Hello, dear students. Welcome to lecture number 8 of chapter matrices. In last lecture, we have started the inverse of matrix. And in that inverse of matrix, we have studied two methods. Method 1, to find the inverse of matrix by using elementary row transformations. And method number 2, to find the inverse of matrix by using elementary column transformations. हमने उसमें सीखा है कि जब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो आपको कंडीशन यूज करनी है a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो आपको यूज करना है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, दोनों मेथड आपने अच्छे से सीखे होंगे, उसकी प्रैक्टिस हमें आगे लेनी है। लेकिन अब हम पहले थर्ड मेथड के बारे में सीखते हैं। इनवर्स निकालने की तीन मेथड्स है। इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इनवर्स बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ A is any non-singular matrix नॉन सिंगुलर मतलब जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती, दैट इज वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए is given by A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of matrix A। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, to find the inverse by using adjoint of A। अब क्वेश्चन ये है कि ये adjoint क्या है, तो क्या होता है adjoint of matrix? तो सीखते हैं adjoint of matrix। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए is a transpose of matrix obtained by replacing each element of given matrix by its cofactor। अच्छे से रीड कीजिए इसको, धीरे धीरे ये खुलते जाएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का डिटरमिनेंट तो हम फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ हमें एडजॉइंट क्या है ये पता नहीं है। तो एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज कैसे ऑब्टेन करते हैं? जब रोज और कॉलम्स हम इंटरचेंज करते हैं एक आधे मैट्रिक्स के, तो हमें उसका ट्रांसपोज मिलता है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, यानी क्या करना है, ऐसा मैट्रिक्स है जो हमें कैसे ऑब्टेन होता है? by replacing each element of given matrix by its cofactor। हर एक एलिमेंट को उसके ही कोफैक्टर से हमें इसको रिप्लेस करना है। अब ये कोफैक्टर टर्म
आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर में सीखे हैं पिछले साल 11th में, फिर भी मैं कोफैक्टर क्या होता है ये समझाता हूं। अब सीखते हैं इसके बाद व्हाट इज अ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। ये होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ क्या होता है? For matrix A, cofactor of any element Aij is given by capital Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. What is the cofactor? Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij, where Mij is minor of element Aij. देखिए मैंने बोला था कि ये धीरे धीरे खुलते जाएगा, एक एक चीज हमको पता होना जरूरी है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसका फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय इट्स कोफैक्टर। गिवन मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिए। व्हाट इज कोफैक्टर देन? Cofactor of element Aij is given by Aij is equal to, यानी किसी भी Aij एलिमेंट का कोफैक्टर जो है वो कैपिटल Aij से डिनोट किया जाता है एंड इट इज ऑब्टेन्ड माइनस 1 रेज टू I प्लस j इंटू Mij। लेकिन ये Mij क्या होता है? तो Mij होता है माइनर ऑफ एलिमेंट Aij। अब ये माइनर क्या होता है देखते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ element Aij, minor of element Aij is the value of determinant, is the value of determinant obtained by eliminating ith row and zth column of given matrix A and it is denoted by Mij, कैपिटल Mij से डिनोट करेंगे। अब देखिए, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। माइनर कैसे निकालते हैं ये अगर समझ में आया तो माइनर ऑफ एलिमेंट Aij is the value of determinant obtained by eliminating ith row and jth column, यानी जिस एलिमेंट का हमें Aij ए एलिमेंट है, यानी दिस इज एलिमेंट ऑफ ith row and jth column, तो जिस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है उसकी रो और उसका कॉलम एलिमिनेट करके जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करो, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे Mij। फॉर एग्जाम्पल
देखिए अब सपोज ए इज अ मैट्रिक्स 1 -2 3 0 1 4 -1 3 2 और समझो हमें निकालना है M21। M21 यानी क्या हो गया 21 प्लेस का एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लेस म्हणजे यानी वो क्या है जीरो है मीन्स वी कैन से दैट इट इज माइनर ऑफ जीरो। M21 ये जीरो का माइनर है। कैसे निकालेंगे इसका रो और कॉलम छोड़ दो यानी डिटरमिनेंट क्या बचेगा इसका रो और कॉलम छोड़ दो तो ये आएगा -2 3 3 2 -2 3 3 2 और इसको सॉल्व करो तो ये आएगा -4 -9 यानी क्या होगा ये -30। तो जीरो को रिप्लेस करना है हमें -13 से, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट एमआईजे रिप्लेस करना है क्या नहीं कोफैक्टर। तो एमआईजे निकालने के बाद हमें निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है देयरफॉर A21 इज इक्वल टू ये क्या आएगा कोफैक्टर ऑफ जीरो। इसका फॉर्मूला क्या है -1 अब I प्लस जे यानी 2 + 1 और इनटू M21 जो M21 की वैल्यू हमने निकाली है। अब देखिए -1 का पावर 3 यानी ये आएगा -1 एंड इनटू M21 यानी इसकी वैल्यू है -13 तो ये आएगा 30 यानी A21 इज इक्वल टू 13। तो इस जीरो को रिप्लेस करना है 13 से। ऐसे हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। जो 9 एलिमेंट्स है 9 के 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर ऐसे हम फाइंड करते हैं और उन मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे और कोफैक्टर से रिप्लेस करने में जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका लेंगे ट्रांसपोज तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और डायरेक्ट ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख के हम एडजॉइंट की वैल्यू यहां पे लिखेंगे विल गेट द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ये प्रोसीजर पूरी याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो यानी वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है ये प्रूव करो। फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स दिया है उस हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करो। माइनर का यूज करके उन सब के कोफैक्टर फाइंड करो। कोफैक्टर मिलने के बाद उसका एडजॉइंट तैयार करो और एडजॉइंट मिलने के बाद यहां पे इस फॉर्मूले में एडजॉइंट को रखो। वी विल गेट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? तो चलो इसके एग्जाम्पल सीखते हैं। हम एक एग्जाम्पल टोटल फुल सॉल्व करके लेंगे तो हमें इनवर्स ऑफ एडजॉइंट इनवर्स बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये अच्छे से समझ में आएगा। चलो सीखते हैं वन कंप्लीट मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग मेथड ऑफ एडजॉइंट और एडजॉइंट मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है A -1 -1 3 3 1 -8 2 1 -6 और इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मेथड। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे क्योंकि हमें पता है कि A इनवर्स इज नथिंग बट 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो मेथड पूरी याद रखिए। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ -1 -1 3 3 1 -8 2 1 -6 that is equal to -1 into bracket -6 plus 8 -6 plus 8 plus 1 into bracket plus 1 into bracket -18 plus 16 -18 plus 16 and plus 3 into bracket
3 minus 2. That is nothing but equal to this 2 into minus 1 is minus 2. 16 minus 18 is minus 2 into 1 is minus 2. 3 minus 2 is 1. 1 into 3 is plus 3. Therefore, we can say that determinant of A is nothing but equal to minus 1. डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 1 आया, इसका मतलब हम बोलेंगे कि therefore we can say that a is non singular matrix. और ये अगर नॉन सिंगुलर है तो हम कहते हैं कि A इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट. अब हमें फाइंड करना है adjoint of matrix, and to find the adjoint of matrix we'll finding the cofactors of the matrix. देखिए अब कोफैक्टर फाइंड करने हैं गिवन मैट्रिक्स के वन बाय वन. नाउ टू फाइंड cofactors of elements Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. और हमें 1 by 1 अब ये जो मैट्रिक्स A है इसके कोफैक्टर फाइंड करना है. स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से A11 से, यानी यहां पे लिखेंगे A11 इज इक्वल टू, अब देखिए A11 यानी क्या आएगा माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू M11. माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1 यानी माइनस 1 का पावर आएगा 2 इंटू M11 यानी क्या, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, ये आएगा 1 माइनस 8 1 माइनस 6 1 माइनस 8 1 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू, अब माइनस 1 का पावर 2 यानी प्लस 1 होता है तो उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये आएगा माइनस 6 प्लस 8 यानी इसकी वैल्यू आएगी 2. यानी फर्स्ट एलिमेंट A11 इसका कोफैक्टर आया 2, यानी किसका, इस माइनस 1 का कोफैक्टर 2 आ गया. अब A12 यानी ये एलिमेंट है, इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 2 इंटू M12 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर आएगा 3 इंटू M12 यानी इसका रो और कॉलम छोड़ दो, यह आएगा 3 माइनस 8 3 माइनस 8 एंड 2 माइनस 6 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर 3 यानी माइनस है इंटू यह आएगा माइनस 18 और प्लस 16. अब देखिए ये आएगा माइनस 2 इंटू माइनस यानी इज इक्वल टू आएगा प्लस 2. समझ में आ रहा है कि देखिए हर एलिमेंट का कोफैक्टर हमें ऐसे निकालना है. A13 निकालेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर 1 प्लस 3 यानी इंटू M13 1 प्लस 3 इट बिकम्स माइनस 1 रेज टू 4 1 3 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, छोड़ दिया. अब ये आएगा 3 1 2 1, यहां पे 3 1 2 1 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा फिर ये माइनस 1 का पावर 4 यानी प्लस 1 और ये आएगा 3 माइनस 2 यानी प्लस 1. समझ में आ रहा है सबको. यानी फर्स्ट रो के हमने 3 कोफैक्टर निकाले A11 A12 और A13. अब A21 इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर 3
इंटू M21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो आएगा -1 3 1 -6 -1 3 और 1 -6 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 3 है यानी ये माइनस है इंटू -1 होगा इंटू ये 6 -3 दैट इज इक्वल टू आएगा -3 A22 यानी -1 का पावर आएगा 2 + 2 इंटू M22 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, -1 3 2 -6 -1 3 2 -6 इज इक्वल टू ये -1 का पावर 4 यानी +1 ये आएगा 6 -6 और 6 -6 क्या होता है 0 A23 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 यानी कितना आएगा 5 इंटू सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, -1 -1 2 1 -1 -1 2 1 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 5 यानी माइनस इंटू ये आएगा -1 + 2 दैट इज इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है कि आपको? अच्छे से देख लीजिए, फर्स्ट रो के हो गए, सेकेंड रो के हो गए, अब रह गया थर्ड रो यानी दिस एलिमेंट दैट इज A31 इज इक्वल टू -1 × 3 + 1 into M31 that is equal to -1 का पावर 4 into थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 3 1 -8 -1 3 1 -8 क्या आएगा ये -1 का पावर 4 यानी +1 ये आएगा 8 -3 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 5। को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं हम, A32 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 5 इंटू दिस मैट्रिक्स। थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ते हैं, थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, ये क्या आएगा -1 3 3 -8 -1 3 3 -8 दैट इज इक्वल टू -1 का रेज टू 5 यानी ये आएगा माइनस, और ये आएगा 8 -9 8 -9 दैट इज इक्वल टू -1 into माइनस इज +1 एंड लास्ट एलिमेंट A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट -1 का पावर आएगा 3 + 3 into M33 that is equal to -1 / 6 into determinant। थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, यहां से जोड़ो या यहां से, थर्ड रो थर्ड -1 -1 3 1 -1 -1 3 1 इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए, -1 का पावर 6 यानी +1 ये आएगा -1 + 3 -1 + 3 दैट इज नथिंग बट 2। अब देखिए देयरफॉर पहले लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, इज इक्वल टू यानी क्या करना है, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स कैसे होगा देखिए, यानी इसका जो फर्स्ट रो है हर एक एलिमेंट इसका कोफैक्टर क्या निकला A11 का 2, तो यहां पे 2,
A12 का कोफैक्टर क्या निकला 2, तो ये 2। A13 का कोफैक्टर क्या निकला 1, तो ये 1। A21 का कोफैक्टर क्या है -3। A22 का कोफैक्टर 0। A23 का कोफैक्टर -1। A31 का कोफैक्टर 5। A32 का कोफैक्टर 1 और A33 का कोफैक्टर 2। हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद मिलेगा हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट मैं बाजू में रखता हूं, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको सब। कर लिया? गुड। अब देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स बनने के बाद इसका निकालेंगे हम एडजॉइंट। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज है, यानी इसकी जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम ऐसे लिखना है 2 2 1। इसकी जो सेकंड रो है इसको इसका सेकंड कॉलम ऐसे लिखो -3 0 -1। इसकी जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम ऐसे लिखा 5 1 2। ये क्या बन गया? इट इज सेड टू बी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पूरी में प्रोसेस निकालने। जब एडजॉइंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टू फाइंड द एडजॉइंट पहले हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। यहां से इसको फाइंड करो, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो और फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। नाउ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 1 upon -1 into this matrix 2 3 5 2 0 1 1 1 2। therefore A inverse is equal to this matrix। अब देखिए ये माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा फाइनल ए इनवर्स। ये आएगा -2 3 -5 -2 0 -1 -1 1 -2। दिस इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ में आया सबको? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट ऑफ मेथड, तीनों से हम इनवर्स फाइंड करने वाले हैं। इसके सब कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कोफैक्टर फाइंड करने हम गिवन मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स है उन सब के कोफैक्टर्स फाइंड करने का इंस्ट्रक्शन है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से चलते हैं। पहले मैट्रिक्स को हम एक नाम दे देते हैं। लेट ए बी द मैट्रिक्स 1 2 3 4। इनके कोफैक्टर निकालने हैं यूजिंग Aij is equal to -1 raised to I plus j into Mij। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कोफैक्टर निकालने के लिए यूज किया जाता है। Aij is equal to -1 raised to I plus j into Mij। अब फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं जिसकी प्लेस क्या है 1 1 प्लेस, यानी A11। therefore A11 is equal to -1 raised to 1 plus 1 into M11। that is equal to -1 raised to 2 into M11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 इज 4। A12
is equal to minus 1 raised to 1 plus 2 into m12 is equal to क्या आएगा देखिए माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 2 यानी माइनस 1 का पावर आएगा 3 इंटू m12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो तो ये आएगा 3, तो माइनस 1 का पावर 3 यानी माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3. A21 that is equal to minus 1 raised to 2 plus 1 into M21 that is equal to minus 1 का पावर आएगा 3 2 1 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या रहेगा ये 2 that is equal to minus 1 का पावर 3 यानी minus 1 into 2 यानी आएगा minus 2 और A22 minus 1 का पावर आएगा 2 plus 2 into M22 minus 1 का पावर 4 M22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो तो ये आएगा 1 into 1, it is nothing but plus 1. So these are the cofactors of each element of the matrix. जो मैट्रिक्स दिया है हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर हमने फाइंड किए 4 - 3 - 2 1. समझ में आ रहा है सबको? आगे चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. इसको भी हम नाम देंगे A, let A is equal to matrix -1 2 -3 4 for cofactors using Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. We have A11 is equal to minus 1 raised to 1 plus 1 into M11 that is equal to minus 1 raised to 2 into M11 means first row first column छोड़ दो, it is 4 that is equal to 4. A12 that is equal to minus 1 raised to 1 plus 2 into M12 that is minus 1 raised to 3 into M12 means first row second column छोड़ दो, ये आएगा minus 3, तो minus 1 into minus 3 is 3. A21 that is equal to minus 1 raised to 2 plus 1 into M21 that is equal to minus 1 raised to 3. M21 means second row first column छोड़ दो, that is nothing but 2 is equal to minus 1 का पावर 3 यानी minus 1 into 2 is minus 2. A22 is equal to minus 1 raised to 2 plus 2 into M22 that is equal to minus 1 का पावर 4 into M22 यानी क्या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो इंटू -1 तो ये आएगा -1. -1 का पावर 4 यानी +1 इंटू -1 इज -1. समझ में आ रहा है आपको? तो नोट कर लो, दीज आर नथिंग बट द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स. इसके बाद थर्ड एग्जांपल की तरफ जाएंगे. देखिए इसका थर्ड एग्जांपल 3x3 का मैट्रिक्स दिया है. Matrix is given 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1. Instruction is the same. Find the cofactors of the elements of the following matrices. आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय इंस्ट्रक्शंस याद रखना जरूरी है. जब आप अच्छे इंस्ट्रक्शंस समझ जाओगे, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ जाओगे तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी. देखिए इसको पहले नाम देते हैं लेट A is equal to the matrix A is equal to matrix 1 -1 2 -2 3 5 and -2 0 -1. इसके कोफैक्टर निकालना है हमें. फॉर कोफैक्टर्स using Aij is equal to minus 1 raised to I plus j
into Mij. A11 is equal to minus 1 raised to 1 plus 1 into M11. That is equal to minus 1 raised to 2 into M11. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो. 350 minus 1, 350 minus 1 is equal to minus 1 का पावर 2 यानी प्लस 1. ये आएगा minus 3 minus 0. It means it is minus 3. A12 minus 1 का पावर 1 plus 2 into M12. That is equal to minus 1 का पावर आएगा 1 plus 2 यानी 3 into M12 यानी it is determinant obtained by eliminating first row and second column. First row और second column छोड़ दो, first row और second column छोड़ दो, first row second column. minus 2 5 minus 2 minus 1, minus 2 5 minus 2 minus 1. That is equal to minus 1 का पावर 3 यानी minus 1 into ये आएगा 2 plus 10. It means it is minus 12. Next, A13 is minus 1 raised to 1 plus 3 into M13. minus 1 का पावर 1 plus 3 यानी minus 1 का पावर 4. 1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ना है. minus 2 3 minus 2 0, minus 2 3 minus 2 0. minus 1 का पावर 4 यानी प्लस 1 अगेन इनटू ब्रैकेट ये आएगा 0 plus 6 यानी ये आएगा 6. समझ में आ रहा है क्या आपको सर? नेक्स्ट आगे चलते हैं सेकंड रो की तरफ. 3 एलिमेंट हो गए फर्स्ट रो के, अब 3 एलिमेंट सेकंड रो के. अब इसकी प्लेस क्या है? A21 प्लेस. minus 1 का पावर आएगा, इसी फॉर्मूले में रखना है सब. 2 plus 1 into M21. That is equal to minus 1 का पावर 3 into M21 यानी क्या? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो. minus 1 2 0 minus 1, minus 1 2 0 minus 1 is equal to minus 1 का पावर 3 आया यानी ये हो गया minus 1 यानी माइनस इंटू ब्रैकेट ये आएगा 1 minus 0. that is equal to minus 1. समझ में आ रहा है क्या आपको? आगे चलेंगे M22 A22 सॉरी, that is equal to minus 1 raised to 2 plus 2 into M22. minus 1 का पावर आएगा 4 into डिटर्मिनेंट. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो छोड़ दो, सेकेंड कॉलम छोड़ दो. 1 2 minus 2 minus 1, 1 2 minus 2 minus 1 यानी ये क्या आएगा? minus 1 का रेज टू 4 यानी प्लस 1 ये आएगा minus 1 plus 4. that is nothing but 4 minus 1 3. A23 is equal to minus 1 का पावर आएगा 2 plus 3 into M23. minus 1 का पावर 2 plus 3 यानी minus 1 का पावर 5 into सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, सेकेंड रो छोड़ो थर्ड कॉलम छोड़ो. 1 minus 1 2 0, 1 minus 1 2 0 क्या आएगा? minus 1 का पावर 5 यानी माइनस इंटू ब्रैकेट ये आएगा 0 plus 2. that is equal to minus 2. A31 is equal to minus 1 का पावर 3 plus 1 into M31 is equal to minus 1 का पावर 4 into this matrix. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो. minus 1 2 3 5, minus 1 2 3 5
-1 का पावर 4 यानी +1, ये आएगा -5 -6, दैट इज इक्वल टू -11। 832 -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32 is equal to -1 का पावर 5 into this matrix, third row second column, third row second column छोड़ो, third row second column छोड़ो, क्या आएगा 1 2 -2 5, 1 2 -2 5, that is equal to -1 का पावर 5 यानी माइनस into bracket 5 + 4, that is nothing but -9। 833 -1 raised to 3 + 3 into M33, that is equal to -1 का पावर 6 into this determinant, third row third column, third row third column छोड़ दो, 1 -1 -2 3, 1 -1 -2 3, that is equal to -1 का पावर 6 यानी +1 into bracket 3 - 2, that is nothing but 1। Now look at this, these are nothing but the cofactors of the given matrix, 1 -1 2 -2 3 5 2 0 -1, और हर एक एलिमेंट के हमने कोफैक्टर फाइंड किए। ठीक है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है एक्सरसाइज 2 का। तो आज के लेक्चर में हमने हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है यानी कैसे निकालना है। एडजॉइंट में हमें माइनस और कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये कैसे निकालना है, ये सब कुछ सीखा। आज के लेक्चर को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली आगे चल के आप मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर 9 में। थैंक यू।